सॉफ्ट स्किल्स में बहुत कुछ आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले तो लोगों को यही नहीं पता होता है कि सॉफ्ट स्किल्स है क्या। सॉफ्ट स्किल्स एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक मॉड्यूल नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स में जैसा मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें हम कवर अप करते हैं। अगर आप तीन सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स लें या मॉड्यूल्स लें सॉफ्ट स्किल्स के, तो मेरे हिसाब से वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश जिसमें हम बिजनेस कम्युनिकेशन भी कराते हैं, स्पोकन इंग्लिश भी कराते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल कम्युनिकेशन स्किल हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल मेरे हिसाब से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी बिल्डअप होती है। अब पर्सनालिटी भी एक वास्ट सब्जेक्ट है, वास्ट टॉपिक है, जिसमें अगेन बहुत सारी चीज़ें कवर अप होती हैं। और थर्डली हो गया आपका इंटरव्यू स्किल्स, जो कि कहलाता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मतलब जो आपको स्किल्स हेल्प करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो आपको मॉड्यूल्स हेल्प करेंगे इंटरव्यू क्लियर करने के लिए या स्टेबल करियर बनाने के लिए, तो इन सबको मिलाकर ही शब्द बनता है एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबल इज़ द बेस वर्ड। तो तीन आपके मेन है। तभी हम जो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने को है। मतलब आप लगा लीजिए 100 से ज़्यादा, शायद मोर देन 100, मगर तीन जो मस्ट दे मस्ट learn, they must what should I say, empower themselves, they must be able to deliver. These three are communication, personality development and interview skills. तो याद रखिए ये तीन इसके मेन की एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, आप सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बनना चाहते हैं, यू वांट टू टेक इट एज अ लॉन्ग टर्म करियर, तो आपको सीखना पड़ेगा टीम बिल्डिंग, लीडरशिप स्किल्स, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्हांस कैसे होता है। देन देर इज़ लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एटिकेट है इसमें आपका, आप लगा लीजिए जैसे ग्रूमिंग है। ग्रूमिंग में भी बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे अगर आप एविएशन में जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए अलग ग्रूमिंग नॉर्म्स हैं। अगर आप कॉल सेंटर ज्वाइन करना चाह रहे हैं जिसमें टेली कॉलर्स हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली अलग ग्रूमिंग है। तो इसीलिए ये एक अलग मॉड्यूल है। तो टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, एटिकेट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एटीट्यूड, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। तभी मैंने बताया आपको सोचना है कि लाइफ में करना क्या है। अगर आप सॉफ्ट स्किल्स को सिर्फ एक टाइम पास की तरह लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक या दो जिसमें आपका इंटरेस्ट एरिया है वो सीख सकते हैं। अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म एक करियर बनाना है तो मेरा सजेशन रहेगा कि सीखते रहिए, सारे कोशिश करिए। एक बार ये टच बेस तो होना बहुत ज़रूरी है। आई अग्री कि आपके पास गूगल है, बट बिलीव मी गूगल सब कुछ नहीं सिखाता है। कुछ चीज़ों के लिए आपको एक अच्छा मेंटोर चाहिए। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए और keep rocking, keep inspiring. And I will be happy if you tell me that you have decided to take soft skills as your career. I'll be the happiest person. So let me know in case you are planning to become a soft skills trainer. All the best. Take care.